उस पर अब मुहर लगा दी गई है। क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि सबसे पहले इसका समर्थन आपने किया था, बिहार में इसे लागू भी आपकी सरकार ने उस समय किया था। ये तो एक तरह से बिहार सरकार की नीतियों की पुष्टि या वो न्यायिक समीक्षा में खड़ी उतरी है। आर्थिक आधार पर भी जो कमज़ोर लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जिनको EWS कैटेगरी कहते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान की शुरुआत बिहार ने ही की थी। और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये एक कैटेगरी, ये एक श्रेणी बनाई थी आरक्षण देने के लिए कि विभिन्न जातियों में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको हम 10% आरक्षण देंगे। और आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसे सही कहा है। तो इसका तो सीधा अर्थ निकलता है कि बिहार सरकार की सोच बिल्कुल सही थी। मुख्यमंत्री ने जो ये प्रावधान किया था वो बिल्कुल संवैधानिक और वैधानिक है। तो इसलिए बिहार सरकार के निर्णय की पुष्टि हुई है और बाद में तो केंद्र सरकार ने भी किया था। और अब एक तरह से हम समझते हैं कि इस मामले पर विवाद का पटाक्षेप हो जाना चाहिए कि ये भी एक, और ये सामान्य समझ की बात है। 2 उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है। सबसे पहला सवाल है कि इस रिजल्ट को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार यह दावा कर रही है कि जो अति पिछड़ा वोट बैंक जदयू का आधार रहा था वो अब बीजेपी के साथ है। और दूसरा सवाल है कि कुर्नी के लिए क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी दावा करे, ये बिहार का कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो नतीजे का विश्लेषण करके सच्चाई नहीं समझ रहा है। मोकामा की जीत सीधी जीत है और गोपालगंज की जीत मैनिपुलेटेड जीत है। उसमें भी कोई 3rd 4th प्लेयर खड़ा करके वो एक तरह से साजिश की जीत है। तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है। और अगर इस नतीजे को सीधे तौर पर भी ले ले कि जो स्थिति थी वही रह गई, तो भविष्य तो वही दिखता है ना कि जो अभी स्थिति है वही रह जाएगी। और अगर समझ लीजिए कि 2025 में भी जो स्थिति है वही रह जाएगी, तो फिर क्या होगा, ये कौन नहीं देख समझ रहा है। तो भाजपा तो जानबूझ के अपनी हिचक छिपाने के लिए ये बातें कर रहे हैं। और कुर्नी में भी जो महागठबंधन का उम्मीदवार होगा जीतेगा। इसलिए इन नतीजों से कम एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि बिहार की जनता ने महागठबंधन का जो गठन हुआ है, जो हम लोगों ने भाजपा का साथ छोड़ के नया गठबंधन बनाया है, इसका अनुमोदन बिहार की जनता ने कर दिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।